परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नेप करोड़ जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं अपने सभी प्रेमी मित्रों को एक बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आप कम से कम कुछ तो अनुशासन सीखिए। सनातन धर्म हमारा इतना उदार है कि इसकी उदारता की आड़ में हमने अपने धर्म की सब पहचान भुला दी है। हम करते कुछ नहीं है, केवल नाम मात्र के सनातन को मानने वाले रह गए हैं और हमारी कोई भी दिनचर्या ऐसी नहीं है जिसमें हमारे संस्कार झलकें। और आज हमारे धर्म के पतन का, आज हमारी संस्कृति के पतन का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने पाश्चात्य को अपनाना शुरू कर दिया है और विज्ञान के नाम पर हमने, जो कि अपने वैदिक धर्मों ने जो कुछ भी बताया था उनमें सब कुछ विज्ञान सम्मत ही है, ये आज की तारीख में विज्ञान साबित कर रहा है, लेकिन हम उससे कटते चले गए, उसको कभी अंधविश्वास कह के और कभी पाश्चात्य की नकल करके। हमें दूसरे सभी धर्म वालों से एक चीज सीखने की जरूरत है, जिसका मैं निवेदन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मित्रों से करना चाहूंगा कि आप उनसे धर्म के प्रति जो उनका अनुशासन है वह सीखिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आपकी कोई तो दिनचर्या होनी चाहिए जो सनातन धर्म कहता है कि ये मुझे करना है, ये आपको करना है, ये आपके नियम में होना चाहिए। हमारा धर्म उदार है, इस उदारता ने हमें हर तरह की छूट दी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम पूरी तरह से सब कुछ छोड़ करके बैठ जाएं और फिर भी हम कहते रहे कि हम सनातन धर्म को मानते हैं। जब आप कोई नियम को फॉलो ही नहीं करते तो फिर आप सनातन धर्म को क्या मान। किसी भी दूसरे धर्म वालों का एक अनुशासन देखिए, उन्होंने सप्ताह में कुछ दिन फिक्स किए हुए हैं, उस दिन वो निश्चित रूप से वहां पे इकट्ठा होते हैं, जाते हैं, उस दिन वो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, उनके कुछ रूटीन है, कुछ दिनचर्याएं हैं, वो जरूर कर। सिर्फ इससे भ्रष्ट कौन हुआ है? सिर्फ हम लोग, क्योंकि हमारे धर्म की उदारता ने हमें ये छूट दी है कि हम करें या ना करें, इसकी कोई पाबंदी नहीं दी है, लेकिन इसके कारण हम अपने मार्ग से भटकते चले जा रहे हैं और नतीजा ये है, जो आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, जब आप उस दिनचर्या को फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप पतन के गर्त में जाएंगे और आप अपनी संस्कृति से कटते चले जाएंगे। अगर आप सनातन संस्कृति और हिंदुत्व में यकीन रखते हैं तो आप अपने जीवन में अनुशासन को महत्व दीजिए, धार्मिक अनुशासन को महत्व दीजिए। धार्मिक कट्टरता की बात मैं नहीं कर रहा, धार्मिक अनुशासन की बात कर रहा हूँ। आप अपने जीवन में उस धार्मिक अनुशासन को महत्व दीजिए और अनुशासन में जो कुछ भी आपके रूटीन में जो आपके दिल को रुचता है, यही हमारे धर्म की विशेषता है कि जो हमारे दिल को रुचता है हमें वह वो करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन जो भी आपको रुचता हो, उसकी जो वैदिक पद्धति हो, उसकी जो पारंपरिक पद्धतियां चल रही हो, आप उसको अपने जीवन में अपनाएं और उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जैसे शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को जल चढ़ाना, अगर शिव मंदिर ना जा सके तो घर में एक छोटे से शिवलिंग को रख के वहां पे रोज ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ शिव जी को जल अर्पण करना और सूरज को जल देना। अगर ये दो काम भी हर सनातन को मानने वाला व्यक्ति करने लगेगा तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आपकी तकलीफों का कारण ही ये है कि आप प्रभु की कृपा से वंचित हैं। अगर आप प्रभु को मानते हैं तो आपको उनकी कृपा पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप कुछ प्रयास नहीं करते। सूर्योदय से पहले उठना ये हमारे वैदिक संस्कृति और ये हमारी सनातन की परंपरा कहती है, लेकिन आज आप विचार करके देखिएगा कि सूर्योदय से पहले कितने लोग उठते हैं। उगते हुए सूरज को जल देना ये हमारी वैदिक संस्कृति है, ये हमारे सनातन की संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। लेकिन जब से आप ये भूल गए हैं तो देखिए कि बीमारियों ने आपके शरीर को अपना घर बना लिया है और फिर आप कहेंगे हमारी ये परेशानी है, हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमारे जीवन में ये कष्ट आ गया। तो जब आप कुछ मानते ही नहीं हैं, जब आप कोई नियमित दिनचर्या को फॉलो ही नहीं करते, जब आप ईश्वर को पुकारने का जो सही तरीका है उस तरीके से पुकारते ही नहीं है, ईश्वर के बताए हुए नियमों में ही आप नहीं चल रहे, तो आपके जीवन में परिवर्तन कहां से आएगा? फिर आपकी तकलीफें कम कहां से होंगी? आज भी हम धरती पर स्वर्ग उतार सकते हैं, आज भी हम अपने जीवन को बहुत सुखमय बना सकते हैं, बशर्ते हम नियमों में बंध जाएं, हम अनुशासन में बंध जाएं। जो भी हमारी दिनचर्या हो वो हमारे धर्म के हिसाब से, वो हमारी सनातन की संस्कृति के हिसाब से, वो हमारे सनातन की परंपरा के हिसाब से उस धार्मिक अनुशासन में बंध करके हो। आप केवल दो अनुशासन में खुद को बांध के देखिए, आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको आएगा। एक, आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है, बिस्तर छोड़ देना है, उगते हुए सूरज को जल देना है और शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी को जल अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र
मंत्र के साथ, या आप अपने घर में शिव जी का छोटा सा लिंग अपने घर में रखें और उनकी पूजा करें और उनको जल दें। यहाँ के बाद आप देखेंगे कि आपकी बीमारियां भी भागने लगेंगी और आपके भाग्य में जो कुछ भी था, जो भाग्य के कारण नहीं हो रहा था, वो भाग्योदय आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में धार्मिक अनुशासन को महत्व दीजिए और ये दूसरे धर्म वालों से सिर्फ ये एक चीज आप सीखिए, जिस तरह वो अपने धर्म के अनुशासन को मानते हैं, आप भी उस अनुशासन को अपने ऊपर लागू करिए। ये करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन शुरू हुआ। और जब एक व्यक्ति में परिवर्तन होता है, एक परिवार में परिवर्तन होता है, फिर समाज में परिवर्तन होता है, समाज से शहर में परिवर्तन होता है और शहर से फिर नगर, राज्य, देश और हर तरफ से जब ये सकारात्मकता निकलेगी, हर घर से निकलेगी, हर व्यक्ति के अंदर से निकलेगा, हर परिवार के अंदर से निकलेगा, तब आप देखेंगे कि समाज में जो दुख और तकलीफें हैं, जिन्होंने डेरा जमा रखा है, वो खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन आपके अंदर होगा, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, आप आनंद में रहेंगे। कष्ट में होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कष्ट को आप सुख के साथ भोग रहे हैं, आनंद के साथ भोग रहे हैं या पीड़ा में भोग रहे हैं। जीवन है तो सुख और दुख आएंगे, लेकिन दुख को भी आनंद के साथ जिया जा सकता है। उसमें भी प्रभु के आश्रित रह के, सुख में रहते हुए भी आप आनंद से वंचित हैं। किस तरह से आपके जीवन में कितनी परेशानियां हैं, ये आप सब जानते होंगे। तो धार्मिक अनुशासन में अगर आपने अपने आप को बांधा, तो निश्चित रूप से आप उस आनंद को प्राप्त होंगे जिस परमानंद की प्राप्ति के लिए हमारा सनातन धर्म बार बार कहता है कि ईश्वर परमानंद है। तो जब आप ईश्वर के अनुशासन में बंध करके आप अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे, तब आप उस परमानंद को प्राप्त कर सकेंगे। आपके जीवन में वो परमानंद तत्व अवतरित होगा और उसके बाद आपको सुख और दुख की अनुभूतियां कम होने लगेंगी और आपको लगेगा कि एक अंदर से उल्लास से पूर्ण हो गया है मेरा जीवन। तो आप करके देखिए अपने जीवन को, ये आपके ही हाथ में है। परेशानी की बात यही है, हम सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में केवल और केवल तनाव, केवल और केवल बीमारियां बच गई हैं। फिर मिलूंगा किसी आगे के वीडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आप में से जिनको भी ये बातें मेरी समझ आती हो, वो करके देखिए। आपके जीवन में निश्चित रूप से बाबा श्री नीप करोड़जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में प्रेम और उल्लास उतरेगा और आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा। सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।